हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है अगाथा एंड द कर्स ऑफ इश्तार। और ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है और इस मूवी के सारे रहस्यों से पर्दा मूवी के अंत में ही उठेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1928 के समय की इराक के बशरा शहर की एक घटना दिखाई जाती है, जहां पर रस्सी वाली सीढ़ियों के जरिए लालटेन पकड़ा एक आदमी नीचे गड्ढे में उतरता है और इस आदमी का नाम मैक्स मॉलोवन होता है, जो कि पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट है। यह जगह एक पुरातत्व विभाग की साइट होती है और जहां पर जमीन के नीचे दफन एक ऐतिहासिक शहर के बचे हुए अवशेष थे। मैक्स को उस साइट से एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन मिलता है और मैक्स उसे अपने इराकी साथी को दिखाता है। उस बर्तन को देखकर वो इराकी आदमी कहता है, शायद ये जगह कोई लॉन्ड्री होगी और ये तो वैसी ही चीज है जैसी हमें पिछले हफ्ते मिली थी। ये सुनकर मैक्स कहता है, पागल मत बनो, हम वो पहले आदमी हैं जिन्होंने इस जगह पर कदम रखा है 2 या 1,500 साल बाद। मैक्स और वो इराकी आदमी साइट के और अंदर जाते हैं। तब मैक्स को वहां से एक इंसान की आवाज आती है। मैक्स उस आवाज की तरफ बढ़ता है तो वहां पर उन्हें पैट्रिक मुलहोलैंड नाम का आदमी दिखाई देता है। मैक्स पैट्रिक को जानता था और मैक्स को देखकर ये हैरानी होती है कि पैट्रिक इस जगह पर क्या कर रहा है। पैट्रिक की हालत बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ चुका है। पैट्रिक मैक्स को अपने हाथ में रखी एक तख्ती देता है और उसे मैक्स को देते ही तुरंत पैट्रिक की मौत हो जाती है। और यह सब देखकर मैक्स को कुछ समझ नहीं आता। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किसी घर में कुछ लोग कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं और उस डाइनिंग टेबल की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फेमस क्राइम नॉवेलिस्ट अगाथा क्रिस्टी है। तब डाइनिंग टेबल पर अगाथा के बगल में बैठी लेडी कैथरीन अगाथा से कहती है, मुझे तुम्हारे नॉवेल बहुत पसंद है। अगाथा कैथरीन से पहली बार मिली थी तो अगाथा कैथरीन से पूछती है, मैंने सुना है कि तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो। तब कैथरीन कहती है, नहीं, मेरे पति लियोनार्ड वुली एक आर्कियोलॉजिस्ट है और मैं उनके साथ आर्कियोलॉजिकल साइट पर काम करती हूँ। कैथरीन अगाथा से पूछती है, डिवोर्स होने के बाद फिर से शादी करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अगाथा कहती है, मुझे शादी के लिए एक सूटेबल पार्टनर की तलाश बिल्कुल नहीं है, मुझे तो बस रोमांस की तलाश है। असल में मैं रोमांस जॉनर में नॉवेल लिखना चाहती थी, इसलिए कुछ इंस्पिरेशन ढूंढ रही थी। तब कैथरीन कहती है, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। और कैथरीन अपने पति से कहती है, लियोनार्ड, तुम्हें इराक के बारे में क्या लगता है, क्या वो एक रोमांटिक जगह है। यह सुनकर लियोनार्ड इराक के रोमांस की तारीफ करने लगता है और जिस तरह से वो इराक के रोमांस को डिस्क्राइब करता है उससे अगाथा इम्प्रेस हो जाती है। और कैथरीन अगाथा से कहती है, अगर तुम रोमांस के बारे में रिसर्च करना चाहती हो तो इराक से बढ़िया कोई रोमांटिक जगह नहीं हो सकती। और कैथरीन अगाथा को इराक में उनकी आर्कियोलॉजिकल साइट में आने का इनविटेशन देती है। मूवी के अगले सीन में अगाथा अपने पब्लिशर के ऑफिस में होती है और वो उनके सामने एक नॉवेल की स्क्रिप्ट रखती है और अगाथा अपने पब्लिशर से कहती है कि उसने इस बार नॉवेल रोमांस जॉनर में लिखा है। पर पब्लिशर रोमांस नॉवेल की स्क्रिप्ट में खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगाथा एक जानी मानी डिटेक्टिव नॉवेलिस्ट है और वो इसी से अच्छा पैसा कमाते थे। वो लोग अगाथा के इस रोमांस नॉवेल को उसका एक पैशन प्रोजेक्ट बताते हैं और वो कहते हैं, हम तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं, तुम अपना ये नॉवेल पूरा कर लो और हम इसे छाप देंगे, पर इसके बाद तुम्हें अगला नॉवेल डिटेक्टिव नॉवेल लिखकर हमें देना होगा। अगाथा इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उसने अभी भी अपना रोमांस नॉवेल पूरा नहीं किया था और इस नॉवेल को पूरा करने के लिए अगाथा को थोड़ी रोमांस पर रिसर्च करनी थी। अगाथा अपना सामान पैक करती है और कुछ पसंदीदा किताब अपने बैग में रखकर इराक की ट्रेन में बैठ जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जिस ट्रेन में अगाथा बैठी थी वो ट्रेन इराक में चल रही होती है और अचानक वो ट्रेन रुक जाती है। तब ट्रेन अटेंडेंट आकर अगाथा से कहता है, ये ट्रेन अब आगे नहीं जाएगी। अगाथा ट्रेन के बाहर देखती है तो आगे ट्रेन की पटरियां नहीं थी। तब वो अटेंडेंट पूछता है, आपको कहां पर जाना है। तब अगाथा ट्रेन अटेंडेंट को इशारा करके बताती है कि उसको आर्कियोलॉजिस्ट साइट पर जाना है। अगाथा के इशारों को समझकर वो ट्रेन अटेंडर अगाथा को एक घोड़ा गाड़ी में बिठा देता है और वो घोड़ा गाड़ी अगाथा को आर्कियोलॉजिस्ट साइट तक पहुंचा देती है। आर्कियोलॉजिस्ट साइट के अंदर अगाथा को कुछ टेंट दिखाई देते हैं और उस टेंट के अंदर बैठा एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को बैठा देखकर अगाथा कहती है, हेलो मिस्टर वुली, मैं अगाथा क्रिस्टी हूँ। तब उस टेंट में अकेला बैठा हुआ आदमी टेंट से बाहर आता है तो वह आदमी मैक्स था। तब अगाथा देखती है कि मैक्स के सर से खून निकल रहा था और मैक्स को कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। ये देखकर अगाथा कहती है, आपके सर से खून निकल रहा है, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। यहाँ पर डॉक्टर कहाँ मिलेगा और आपको क्या हुआ है।
यह सुनकर मैक्स कहता है शायद किसी ने मुझे गोली मारी है, और ये कहते ही मैक्स जमीन पर गिर जाता है। तब बड़ी मुश्किल से अगाथा मैक्स को वहीं खड़ी गाड़ी में बिठाती है और उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाती है। आगे इराकी डॉक्टर मैक्स को चेक करता है और मैक्स के सिर से गोली निकालता है। तब डॉक्टर अगाथा से कहता है गोली काफी छोटी थी तो इसे हल्की सी चोट आई है, अगर इसे सुबह तक होश ना आए तो मुझे कॉल करना। रात में अगाथा उसी रूम में सो जाती है जिस रूम में मैक्स सोया हुआ था। अगली सुबह अजान की आवाज से अगाथा की नींद खुलती है तो वो देखती है मैक्स अभी तक भी सो रहा था। अगाथा मैक्स के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है तो थोड़ी देर में मैक्स जाग जाता है और मैक्स अगाथा से पूछता है क्या हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, क्या हम लोग एक दूसरे से मिले हैं। तब अगाथा बताती है कि वो एक फेमस राइटर है, शायद वो उसे जानता होगा। यह सुनकर मैक्स कहता है नहीं, मेरा राइटिंग की दुनिया से कोई वास्ता नहीं। तब अगाथा वहां से जाने लगती है तो मैक्स उसे कहता है प्लीज मुझे आर्कियोलॉजी साइट पर छोड़ दो। तब अगाथा कहती है तुम्हें किसी ने गोली मारी है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैक्स कहता है इराक के पुलिस के पास जाने से कोई मतलब नहीं होगा, मैं अपने दोस्त के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तभी किसी ने आर्कियोलॉजी साइट पर मुझ पर गोली चला दी। पुलिस का कहना है कि मेरे दोस्त की मौत सांप के काटने से हुई थी। तब अगाथा बताती है कि वो कैथरीन और लियोनार्ड की गेस्ट है जो कि उस साइट पर रिसर्च कर रहे थे। मैक्स यह सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि वो लियोनार्ड के अंडर ही काम कर रहा था और वो अगाथा को लियोनार्ड के घर पर ले जाने के लिए कहता है। आगे अगाथा कार ड्राइव कर मैक्स को अपने साथ लियोनार्ड के घर पर ले जाती है। अगाथा घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कैथरीन रो रही थी और वो पुलिस से शिकायत कर रही थी। अगाथा को देखकर कैथरीन रोते हुए अगाथा के पास आती है और वो अगाथा को कहती है कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो अगाथा को वहां खड़े सभी लोगों से मिलाती है। कैथरीन कहती है ये अगाथा क्रिस्टी है, वर्ल्ड की ग्रेट डिटेक्टिव, और ये यहाँ पर आई है हमारी मदद करने, ये पता लगा लेगी कि एला को किसने मारा है। अगाथा देखती है तो एला नाम के बंदर को किसी ने फांसी पर लटकाकर मार दिया था। आगे अगाथा अपना सामान पैक करके अपने रूम में बैठी थी, तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। अगाथा दरवाजा ओपन करती है तो बाहर मैक्स खड़ा था और मैक्स अगाथा के सामान को देखकर कहता है क्या तुम यहाँ से जा रही हो। अगाथा कहती है मैं यहाँ पर आर्कियोलॉजी के लिए आई थी, पर जैसा मैंने सोचा था यहाँ के हालात वैसे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब मैक्स अगाथा के ऐसे यहाँ से जाने से दुखी होता है और वो अगाथा को ऑफर करता है मैं तुम्हें आर्कियोलॉजी साइट पर ले जाऊंगा जो काफी नॉर्मल है और वहाँ पर कोई भी मर्डर नहीं हो रहे। तब अगाथा कहती है जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी अगर वो फिर से तुम पर हमला करेंगे तो। मैक्स कहता है ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि मैं पहले ही पता लगा लूंगा कि वो लोग कौन थे और मैं अब पहले से ज्यादा सावधानी बरतूंगा। तब अगाथा को मैक्स की नादान बातों पर थोड़ी हंसी आती है और वो मैक्स से पूछती है तुम्हें क्या लगता है उस बंदर को कैसे मारा गया होगा। मैक्स कहता है उस बंदर से काफी लोग नाराज थे क्योंकि वो बंदर चोरियां करता था, तो हो सकता है किसी ने गुस्से में उसे मार डाला हो। तब अगाथा मैक्स को फिर से सोचने के लिए कहती है और वो कहती है मैं नहीं जानना चाहती कि उस बंदर को किसने और क्यों मारा, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उस बंदर को फांसी लगाकर क्यों मारा गया। क्या तुमने इससे पहले किसी बंदर को फांसी लगाकर मरते हुए देखा है। अगाथा की बातें सुनकर मैक्स दिमाग पर जोर देने लगता है और उसे एहसास होता है कि किसी भी बंदर को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता क्योंकि वो बंदर रस्सी पर चढ़कर तुरंत अपनी जान बचा लेगा। यह सोचकर मैक्स अगाथा से कहता है अगर उस बंदर की मौत फांसी लगने से नहीं हुई थी तो कोई उसकी मौत को फेक प्रेजेंट क्यों करेगा। मैक्स अगाथा के तेज दिमाग का फैन हो चुका था और मैक्स अगाथा को वहीं रुकने की रिक्वेस्ट करने लगता है। तब अगाथा कहती है मैं तुम्हें मरने से बचने में मदद करूंगी। तब अगाथा मैक्स को एक टेलीग्राम देती है और उसे तुरंत सेंड करने के लिए कहती है। मैक्स भी वो टेलीग्राम लेकर पोस्ट करने चला जाता है। मूवी के अगले सीन में अगाथा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और उसके साथ घर के और सदस्य भी बैठे थे। उसी डाइनिंग टेबल पर घर में ही रहने वाली लूसी नाम की लेडी, वहाँ पर एजिकल नाम का साइट का गार्ड भी बैठा हुआ था। ये सभी लोग वहाँ पर बैठकर मार्माडुक नाम के आदमी का इंतजार कर रहे थे जो कि आर्कियोलॉजिक साइट का सारा खर्चा उठाता था। तभी वहाँ पर मार्माडुक आता है और वो अगाथा के हाथ को चूमकर कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप मुझे मार्माडुक बुला सकती हो। जो कुछ भी कल यहाँ पर हुआ उसे देखकर आपको लग रहा होगा कि आर्कियोलॉजिकल साइट सही से ऑपरेट नहीं की जा रही है। हाल ही के दिनों में यहाँ पर 2 बड़े हादसे हुए। आर्कियोलॉजिकल साइट पर पैट्रिक की डेथ हुई और मैक्स पर किसी ने गोली चलाई और इसके अलावा उस बंदर की मौत होना। तब वहीं बैठा लियोनार्ड कहता है साइट की सिक्योरिटी में काफी सारी कमियां हैं, हमें साइट की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। तब डाइनिंग टेबल पर अगाथा के पास एक टेलीग्राम आता है और टेलीग्राम पढ़ने के बाद अगाथा सभी से कहती है शायद मैं उस मंकी की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर सकती हूँ। मूवी के अगले सीन में घर के बाहर अगाथा और मैक्स बात कर रहे थे।
तभी वहां पर मैक्स से मिलने पर्ल नाम की एक लड़की आती है और वो मैक्स से कहती है, क्या तुम ठीक हो? मैक्स कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तब पर्ल कहती है, मैंने तुम्हें बताया था कि आर्कियोलॉजी साइट पर खतरा है, तुम्हें वहां पर नहीं होना चाहिए। तब अगाथा भी पर्ल से मिलती है और मैक्स अगाथा के बताए हुए कुछ सामान को लेने वहां से निकल जाता है। तब अगाथा पर्ल से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या करती हो? तब पर्ल कहती है, ये डिपेंड करता है यहाँ पर कौन सा काम खाली है, नहीं तो मैं खुद काम ढूंढकर करने लग जाती हूँ। आगे पर्ल और अगाथा में बातचीत होती है और पर्ल अगाथा को बताती है, मैंने मेडिसिन में डॉक्टरेट की है, मैक्स और मैं दोनों सेम एज के हैं, पर मैक्स अब तक 2 आर्कियोलॉजी साइट पर काम कर चुका है, पर मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से काम नहीं मिला, जबकि मैं मैक्स से ज्यादा क्वालिफाई हूँ आर्कियोलॉजी साइट के बारे में। और पर्ल अपनी जॉब प्रोफाइल से काफी दुखी नजर आ रही थी, क्योंकि पर्ल के सारे बॉस मेल है और इसलिए वो उसे इस काम में आगे नहीं बढ़ने देते और पर्ल से ज्यादा वो लोग मैक्स को तवज्जो देते हैं। मूवी के अगले सीन में मैक्स लैब में था और तब वहां पर अगाथा भी आती है। उस लैब में मंकी एला की डेड बॉडी भी पड़ी थी और वो लोग मिलकर उस मंकी का पोस्टमार्टम करना चाहते थे। अगाथा चाहती थी कि मंकी के इंटरनल पार्ट को निकालकर पता लगाया जाए कि उसकी मौत कैसे हुई थी और इसलिए अगाथा मैक्स को मंकी का लीवर निकालने के लिए कहती है। मैक्स उस मंकी का लीवर निकालने की कोशिश करता है पर उससे ये काम नहीं हो पाता। तब अगाथा को खुद उस मंकी का लीवर निकालना पड़ता है और अगाथा और मैक्स सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ केमिकल्स को मिलाकर एक लिक्विड बनाते हैं और उस बंदर एला के लीवर को उस लिक्विड में डाल देते हैं। तब धीरे धीरे जार में पड़े लिक्विड का कलर चेंज होने लगता है और वो लिक्विड नीला होके पूरी तरह से पीला हो जाता है। अगाथा ये देखकर एक्साइटमेंट में खड़ी हो जाती है और अगाथा कहती है, पता चल गया उस बंदर की मौत कैसे हुई थी, जहर, मंकी एला की मौत जहर के कारण हुई थी। ये सुनकर मैक्स कहता है, यानी हो सकता है उस मंकी ने खुद वो जहर पी लिया हो जो किसी और इंसान को मारने के लिए लाया गया था। ये सुनकर मैक्स कहता है, पर कोई इंसान एक बंदर को जहर क्यों देगा और उसके बाद उसे फांसी पर क्यों लटकाएगा? हो सकता है इस बंदर ने कुछ देखा हो। तब अगाथा कहती है, हो सकता है ये एक्सीडेंट हो। तब अगाथा कहती है, ब्लैक कोबरा न्यूरोटॉक्सिन जहर छोड़ता है और ये जहर स्ट्राइकनिन जहर के संकेत है, यानी हमारा किलर इसी लॉज में है। ये बात जानकर अगाथा और मैक्स दोनों खुश होते हैं। तब अगाथा कहती है, हमें ये बात कंफर्म करनी होगी, पैट्रिक की बॉडी इस वक्त कहाँ पर मिलेगी? हमें उनकी बॉडी के साथ भी ऐसा ही टेस्ट करना होगा। तब मैक्स अगाथा को सर कॉन्स्टेंस से मिलने के लिए बोलता है और अगाथा सर कॉन्स्टेंस के ऑफिस में मिलने के लिए जाती है और तब अगाथा उस ऑफिस में आयल प्लांट के फोटो को देखती है। तभी वहां पर सर कॉन्स्टेंस अगाथा को रिसीव करने आते हैं और वो अगाथा को कहते हैं, मिस क्रिस्टी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी वाइफ की डेथ के बाद आपकी नॉवेल ने मेरा काफी साथ दिया। मैं आपकी नॉवेल को काफी पसंद करता हूँ। तब अगाथा टेबल पर पड़े ऑयल प्लांट के छोटे मॉडल को देखकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि इराक में इस तरह के इनोवेशन हो रहे। तब सर कॉन्स्टेंस कहते, कल्पना कीजिए आज से 100 साल बाद क्या होगा। आगे सर कॉन्स्टेंस अगाथा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वो अगाथा से पूछते हैं, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लूसी ने मुझे बताया था कि एला नाम के बंदर के साथ क्या हुआ था, कहीं आप उसी बंदर की मिस्ट्री सॉल्व करने तो नहीं आई हो? तब अगाथा सर कॉन्स्टेंस से पैट्रिक की मौत के बारे में पूछती है। तब सर कॉन्स्टेंस कहते, पैट्रिक उनके बचपन का दोस्त था, वो बहुत ही अच्छा आदमी था। वो मार्माडुक की पार्टनरशिप में यहाँ पर 2 साइट पर खुदाई करवाने वाला था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आपको पैट्रिक की मौत में इतना इंटरेस्ट क्यों है? अगाथा कहती है, मैं मैक्स की मदद करना चाहती हूँ। मैक्स पर किसी का गोली चलाना और पैट्रिक की मौत होना, मुझे लगता है इन दोनों में आपस में कनेक्शन है और मुझे ये भी लगता है कि पैट्रिक की मौत जहर देने से हुई थी, ना कि सांप के काटने से। यह सब सुनकर सर कॉन्स्टेंस कहते हैं, अब समझ में आया आप मुझसे क्या चाहती हो। मैं आपकी इस केस में मदद करूंगा, पर इसके बदले मैं भी आपकी कुछ मदद चाहता हूँ। मेरी नई वाइफ लूसी, जो कि मुझसे 20 साल छोटी है, मुझे लगता है कि लूसी का किसी जवान आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और वो आदमी उसी लॉज में रहता है जिसमें कैथरीन रहती है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वाइफ को समझाओ कि वो इन सब चक्करों में ना पड़े, क्योंकि वो आदमी जो कोई भी है वो लूसी को धोखा देगा। इसके बदले में मैं आपकी पैट्रिक की मौत की वजह जानने में मदद करूंगा। अगाथा वापस लॉज में जाती है तो वो देखती है मैक्स कंपाउंड में गड्ढा खोद रहा था। तब अगाथा मैक्स से पूछती है, तुम ये गड्ढा किसके लिए खोद रहे हो? तब मैक्स कहता है, उस बंदर के लिए। मैंने कैथरीन से कहा था कि मैं उसे दफनाने में उसकी मदद करूंगा। आगे सभी कैथरीन के साथ मिलकर उस बंदर को उस गड्ढे में दफनाते हैं। आगे अगाथा लूसी के पास जाकर बैठ जाती है और वो उनसे कहती है, मैं सर कॉन्स्टेंस से मिली थी। वो चाहते हैं कि लूसी, तुम्हारा जिस किसी के साथ अफेयर चल रहा है तुम उससे रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि इस अफेयर का एंड बहुत बुरा होगा। लूसी कहती है, मुझे पता है प्यार हमेशा तकलीफ देता है, पर मैं अपने अफेयर को बंद नहीं करूंगी। इस तरह से लूसी अगाथा की बात मानने से साफ इनकार कर देती है।
अगले दिन अगाथा साइट पर जाती है जहां पर लियोनार्ड उसका वेलकम करता है और तभी वहां पर मैक्स आ जाता है और वो लियोनार्ड से कहता है मैं अगाथा को साइट का टूर दूंगा और वो अगाथा को अपने साथ आर्टिफैक्ट रूम में ले जाता है जहां पर खुदाई से निकली हुई सारी चीजें रखी हुई थी। अगाथा उस रूम में पड़ी हुई चीजों को देखकर बहुत खुश होती है और मैक्स अगाथा को बताता है हमें खुदाई में जो कुछ भी चीजें मिली वो हमने यहाँ पर लाकर रख दी है। तब अगाथा उस रूम में रखी हुई कुछ प्लेट्स को देखती है और वो उसके बारे में मैक्स से पूछती है। मैक्स कहता है इन प्लेट्स में लिखा है कि टाइग्रिस नदी कैसे बनी थी। यह प्लेट 4,500 साल पुरानी है। अगाथा मैक्स के पास आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और किस करने लगते हैं। आगे मैक्स आर्टिफैक्ट रूम का दरवाजा बंद कर देता है और वो दोनों उसी रूम में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अगाथा देखती है कि किसी ने उस रूम में बॉम्ब फेंक दिया था, पर वो बॉम्ब नहीं फटता और अगाथा मैक्स को बताती है किसी ने हमें मारने की कोशिश की। मैक्स भी उस बॉम्ब को देखकर जल्दी से कपड़े पहनकर आर्टिफैक्ट रूम के बाहर जाता है। तभी जल्दबाजी में उससे वहां पर रखी प्लेट गिरकर टूट जाती है और मैक्स तेजी से दौड़कर आर्टिफैक्ट रूम से बाहर जाता है। तब अगाथा वही खड़ी थी और वो सोच रही थी कि मैक्स ने दरवाजा अंदर से बंद किया तो ये बॉम्ब कहां से फेंका गया। मैक्स बाहर जाकर लंच कर रहे सभी लोगों को बताता है आर्टिफैक्ट रूम में किसी ने अगाथा और मुझे मारने की कोशिश की। तब कैथरीन नोटिस करती है कि मैक्स के कपड़े खुले हुए थे और लियोनार्ड मैक्स से पूछता है तुमने अगाथा के साथ क्या किया, और सभी लोग दौड़ते हुए आर्टिफैक्ट रूम की तरफ जाते हैं। जब सब आर्टिफैक्ट रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते अगाथा वहां पर नहीं थी और एजिकिल रूम में एक डायनामाइट बॉम्ब देखता है जो कि अभी तक नहीं फटा था। एजिकिल मैक्स से पूछता है तुमने डोर लॉक क्यों कर रखा था, तुम अंदर क्या कर रहे थे। मैक्स कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ से कोई आर्टिफैक्ट चोरी हो, इसलिए मैंने रूम अंदर से लॉक कर दिया था। एजिकिल कहता है अगर डोर अंदर से लॉक था तो ये डायनामाइट अंदर कैसे आया। तभी वहां सबके सामने अगाथा आ जाती है और अगाथा को जिंदा देखकर लूसी का मुंह खुला की खुला रह जाता है। अगाथा लूसी से पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तुम शॉक क्यों हो। अगाथा कहती है मैक्स मुझे आर्टिफैक्ट दिखा रहा था और तभी मैंने डायनामाइट बॉम्ब देखा। मुझे वहम हुआ कि यह डायनामाइट बॉम्ब जल रहा है और मैंने शोर मचा दिया, ये मेरी ही गलती थी। तब लियोनार्ड कहता है अभी सारे लोग रूम से बाहर जाओ। तब लूसी वहां पर रुक जाती है क्योंकि मैक्स के हाथों एक पुरानी प्लेट टूट चुकी थी और वो उसे रिपेयर करना चाहती थी। और अगाथा लूसी के पास आकर कहती है अगर तुम्हें प्लेट टूटने की इतनी चिंता है तो तुम इनकी चोरी में मदद क्यों कर रही हो। लूसी ये जानकर हैरान हो जाती है कि अगाथा को ये सब कैसे पता चला। तब अगाथा कहती है जब हम पर यह बॉम्ब फेंका गया तब तुम लंच कर रही थी, यानी तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल है जिसने मेरी और मैक्स की जान लेने की कोशिश की। तब अगाथा अचानक रूम से बाहर निकलकर दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। आगे अगाथा साइड के पीछे वाले हिस्से पर जाती है तो वो देखती है खुफिया दरवाजे से लूसी जमीन के अंदर से बाहर निकल रही थी और ये देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि आर्टिफैक्ट रूम से बाहर निकलने का एक खुफिया दरवाजा भी था। यह दरवाजा लूसी को पता था या नहीं, यही जानने के लिए अगाथा ने लूसी को बंद किया था। लूसी अगाथा पर चिल्लाती है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब अगाथा लूसी को वार्निंग देती है तुम जिसके भी प्यार में ये सब कर रही हो वो तुम्हें यूज कर रहा है, उसे जरा सा भी खतरा होने पर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब लूसी कहती है इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़कर तुम्हें मैक्स के बारे में सोचना चाहिए। जब मैक्स को पता चलेगा कि तुम सिर्फ उसका यूज कर रही हो तो उस पर क्या बीतेगी। यह बोलकर लूसी वहां से चली जाती है। रात को अगाथा अपने रूम में थी तभी कोई उसका डोर नॉक करता है। अगाथा देखती है तो बाहर मैक्स खड़ा था, पर अगाथा मैक्स से मिलने से मना कर देती है और वो कहती है अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। और ऐसा कहकर अगाथा दरवाजा बंद कर लेती है और मैक्स मायूस होकर वहां से चला जाता है। लूसी की बातों ने अगाथा को इफेक्ट किया था, इसलिए वो मैक्स से दूरी बनाना चाहती थी। अगली सुबह कोई अगाथा का डोर नॉक करता है तो अगाथा की नींद खुलती है। अगाथा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके रूम के बाहर सर कॉन्स्टेंस खड़े हुए थे और सर कॉन्स्टेंस अगाथा से कहते हैं मेरी वाइफ लूसी कल रात से घर पर नहीं आई। अगाथा कहती है मुझे लूसी के बारे में कुछ नहीं पता। ये जवाब सुनकर सर कॉन्स्टेंस वहां से जाने लगते हैं और जाने से पहले वो अगाथा से कहते हैं तुम्हें पैट्रिक की लाश नहीं मिल सकती क्योंकि उस लाश को जला दिया गया था। एक मिक्सअप में गलती से पैट्रिक की जगह किसी इंडियन आदमी की लाश को पैट्रिक के ताबूत में दफना दिया था और पैट्रिक की लाश को जला दिया गया था, इसलिए आपको अब पैट्रिक की बॉडी नहीं मिल पाएगी। सर कॉन्स्टेंस के जाने के बाद अगाथा को लूसी की फिक्र होने लगती है। अगाथा लॉज के हॉल में जाती है और वो पर्ल के पास जाकर बैठती है उससे थोड़ी सी तफ्तीश करने के लिए। तभी अगाथा को कैथरीन के चीखने की आवाज आती है और अगाथा देखती है कि लॉज का पालतू कुत्ता कहीं से कैथरीन के एला नाम के बंदर की बॉडी को ले आया था।
उस बंदर की बॉडी को देखकर पर्ल कहती है, यदि बंदर की बॉडी यहाँ पर है तो कॉफिन में किसकी बॉडी है। तब वापस से उस कॉफिन को जमीन से निकाला जाता है और उसे खोला जाता है तो कॉफिन के अंदर लूसी की बॉडी थी और यह देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आगे लूसी की बॉडी को पुलिस वहां से ले जाती है। तब अगाथा लियोनार्ड के पास जाती है और उससे लूसी के बारे में पूछती है कि लूसी साइट पर कौन सा काम किया करती थी। तब लियोनार्ड कहता है लूसी आर्टिफैक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी करती थी। तभी वहां पर मार्मेडुक आता है और वो सभी से कहता है, मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज है। मैंने साइट की खुदाई को बंद करने का फैसला लिया है। अब वहां पर कोई भी काम नहीं होगा। मार्माडुक की ये बात सुनकर लियोनार्ड शॉक रह जाता है और वो कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। मार्माडुक कहता है, ये मेरा पैसा है और मेरी मर्जी है मुझे क्या करना है। आगे अगाथा सर कॉन्स्टेंस से मिलने उनके ऑफिस जाती है और अगाथा उनसे कहती है, लूसी की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, पर एक और बुरी खबर मुझे आपको देनी है। लूसी आर्कियोलॉजिस्ट साइट से आर्टिफैक्ट चुराकर बेचा करती थी। यह सुनकर सर कॉन्स्टेंस कहते हैं, यानी लूसी की मौत का और आर्टिफैक्ट चोरी होने का आपस में कोई कनेक्शन है। तब अगाथा कहती है, ये चीज हमें कंफर्म करनी पड़ेगी, पर मुझे पूरा यकीन है पैट्रिक की तरह लूसी को भी जहर देकर मारा गया है। सर कॉन्स्टेंस पूछते हैं, वो कातिल कौन है जिसने लूसी और पैट्रिक को जहर दिया। अगाथा कहती है, वो आदमी मार्मेडुक है जिसके साथ लूसी का अफेयर चल रहा था और वो दोनों मिलके आर्टिफैक्ट चुराया करते थे। सर कॉन्स्टेंस पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है। अगाथा कहती है, मुझे एक सॉलिड प्रूफ ढूंढना है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मार्मेडुक के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करवाए। उसी रात को अगाथा मैक्स का रूम नॉक करती है और मैक्स दरवाजा खोलकर अगाथा से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। इस पर अगाथा कहती है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने तुमसे ऐसा बर्ताव किया। मैक्स अगाथा को अपने रूम में बुलाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन अगाथा और मैक्स दोनों साइट पर पहुंचते हैं। तब वहां पर उन्हें एजिकिल मिलता है और वो उन दोनों से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब अगाथा कहती है, मैं यहाँ पर मार्माडुक से मीटिंग करने आई हूँ। और मैक्स एजिकिल से कहता है, मार्माडुक ही वो आदमी था जो यहाँ से आर्टिफैक्ट चुरा रहा था। तब एजिकिल को मैक्स की बातों पर यकीन नहीं होता और वो कहता है, मैं तुम दोनों को अंदर नहीं जाने दे सकता। तब मैक्स गाड़ी से उतरता है और वो एजिकिल का ध्यान भटकाने के लिए वहां से भागने लगता है। एजिकिल भी मैक्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और मौका पाकर अगाथा आर्टिफैक्ट रूम में जाती है मार्माडुक से मिलने। तो वो देखती है मार्माडुक आर्टिफैक्ट रूम में बैठा हुआ था। तब मार्माडुक अगाथा से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि हमने ये साइट बंद कर दी है, और एजिकिल कहाँ गया। तब अगाथा कहती है, वो बाहर मैक्स का पीछा कर रहा है और मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आई हूँ। तब मार्माडुक अगाथा को तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है, पर अगाथा इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं होती। ये देखकर मार्माडुक अपने पॉकेट से गन निकालकर अगाथा को शूट करने के लिए डराता है। तब अगाथा मार्माडुक की बात को मानकर वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगाथा दरवाजा लॉक करके वहां से चली जाती है। अगाथा बाहर जाती है तो वो देखती है मैक्स और एजिकिल आपस में उलझ रहे थे। अगाथा मैक्स को नीचे बुलाती है और अगाथा साइट के पीछे वाले हिस्से पर जाकर बैठ जाती है, जहां से आर्टिफैक्ट रूम से बाहर निकलने का सीक्रेट दरवाजा था। अगाथा वहां बैठकर इंतजार करने लगती है। तब वहां पर एजिकिल भी आ जाता है और वो अगाथा से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगाथा कहती है, तुम थोड़ी देर वेट करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद उन सभी को खुफिया दरवाजे से किसी के बात करने की आवाजें आने लगती है और यह आवाज सुनकर अगाथा कहती है, यानी यहाँ पर कोई और भी था। तब एजिकिल उस खुफिया दरवाजे से मिट्टी हटाकर देखने लगता है। तभी अंदर एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के कारण एजिकिल पीछे जाकर गिर जाता है। तब मैक्स और अगाथा एजिकिल को जाकर उठाते हैं। तब अगाथा और मैक्स एजिकिल को लेकर आर्टिफैक्ट रूम में जाते हैं। तब उन्हें आर्टिफैक्ट रूम में विस्फोट के कारण फटी हुई एक बॉडी मिलती है और मैक्स उस बॉडी के पास जाकर उस बॉडी का कटा हुआ हाथ लेकर आता है, जिस बॉडी के हाथ में गन थी। और मैक्स अगाथा और एजिकिल को बताता है ये बॉडी मार्माडुक की थी। तभी उन तीनों को वहां से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। अगाथा जाकर देखती है तो वहां पर पर्ल थी और पर्ल के पास एक ब्रीफ केस भी पड़ा हुआ था। अगाथा पर्ल को उठाकर उससे पूछती है, मार्माडुक अभी अभी मारा गया, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तब एजिकिल पर्ल से वहां पड़े बॉक्स के बारे में पूछता है। तब पर्ल कहती है, मैंने इससे पहले इसे नहीं देखा। एजिकिल और मैक्स दोनों उस बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर आर्टिफैक्ट थे और उन आर्टिफैक्ट को एक्सपोर्ट करने के लाइसेंस भी उस बॉक्स में थे। और आर्टिफैक्ट और उसके एक्सपोर्ट लाइसेंस वहां पर मिलना यह साबित कर रहा था कि पर्ल भी आर्टिफैक्ट की चोरी में शामिल थी और मार्माडुक के मर्डर में भी उसी का हाथ था। आगे वो तीनों पर्ल को लॉज में ही बंदी बना लेते हैं और एजिकिल कहता है पर्ल को रूम में बंदी बना लिया है और पुलिस को बुला दिया है।
पुलिस कल सुबह तक आएगी। आगे अगाथा पर्ल के पास जाकर उससे बात करती है। तब पर्ल अपने फर्नीचर से अगाथा को इकट्ठे किए हुए आर्टिफैक्ट दिखाती है और पर्ल कहती है, मैं अभी 25 साल की हूँ, इमेजिन करो ये सब मैंने खोजे हैं। मेरे पिता इस वक्त बगदाद जेल में सड़ रहे और ये मैं मेरे साथ नहीं चाहती। जब मैंने पाया कि लूसी साइड से आर्टिफैक्ट चुरा रही थी तब मुझे महसूस हुआ कि मैं चुराया हुआ सामान नहीं चुरा सकती। मैंने इन्हें अपने पास रखा सीखने के लिए, इन्हें बेचने के लिए नहीं। मुझे लगा कि मैं इस खजाने को अपने पास रखकर कुछ बेवकूफ अमीरजादों से बचा सकती हूँ। मार्माड्यूक की मौत से कैथरीन और लियोनार्ड दोनों बहुत खुश थे। अगाथा उन दोनों से उनकी खुशी का कारण पूछती है। तब कैथरीन कहती है, हमारी जिंदगी की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी से चली गई है। तब लियोनार्ड कहता है, मार्माड्यूक और आर्कियोलॉजिक साइट, अब हम 1 हफ्ते तक उस साइट पर खुदाई करेंगे। मार्माड्यूक की मौत के बाद ये साइट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल चुकी है। अब आराम से हम वहां पर अपना काम जारी रख सकते हैं। तब अगाथा लियोनार्ड से उस आर्टिफैक्ट के बारे में पूछती है जो पर्ल चुरा रही थी। लियोनार्ड कहता है वो आर्टिफैक्ट कर्स ऑफ स्टार था और लियोनार्ड उस आर्टिफैक्ट पर लिखी हुई बातें अगाथा को पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा था एक धोखे के कारण किसी को श्राप दिया गया था। अगली सुबह अगाथा अपने रूम में थी, तभी वहां पर मैक्स आता है और मैक्स अगाथा को कहता है साइट पर कोई कंस्ट्रक्शन काम चालू हो चुका है। पता नहीं वहां पर बड़े फ्लेमिंगो जैसी बड़ी बड़ी मशीन लाई गई है। यह सुनकर अगाथा मैक्स को एक ड्राइंग बनाकर दिखाती है और पूछती है क्या ऐसी कोई मशीनें लाई गई है। मैक्स कहता है हाँ यही मशीनें लगी है। उस जगह पर जायंट फ्लेमिंगो नहीं बल्कि जमीन से तेल निकालने वाले प्लांट की मशीनें थी। अगाथा मैक्स से कहती है मैं चाहती हूँ तुम सारे लोगों को एक बार साइट पर ले आओ पुलिस के आने से पहले। आगे लियोनार्ड, कैथरीन और मैक्स साइट पर पहुंचते हैं और वहां पर पर्ल पहले से ही मौजूद थी। एजिकिल भी वहां पर खड़ा था। तभी वहां पर सर कॉन्स्टेंस भी आ जाते हैं और एजिकिल सभी को बताता है अगाथा को आप सभी से कुछ बात करनी है। अगाथा सर कॉन्स्टेंस से कहती है अब आप इस साइट के मालिक बन चुके हो। तब वही बेटा लियोनार्ड कहता है ये साइट अभी भी हमारी है और हम यहाँ से आर्टिफैक्ट निकालेंगे। अगाथा कहती है लियोनार्ड आपको पता होना चाहिए कि ये साइट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तब सर कॉन्स्टेंस सभी को बैठने का बोलकर कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस आर्कियोलॉजी साइट को अब बंद किया जाए। इस जगह पर मेसोपोटामिया की हिस्ट्री है और सारे आर्टिफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने हैं ताकि वो इस दुनिया का कल्चर सेंटर बन सके। इस साइट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक थर्ड पार्टी कंपनी इराक पेट्रोलियम को दे दिया है। प्रोग्रेस के रास्ते में अक्सर कई नए मौके आ जाते हैं, जैसे इराक में तेल मिलना। इसके बदले में बहुत अच्छा कंपनसेशन आर्कियोलॉजिस्ट को मिल जाएगा। आपको सीरिया में एक साइट मिल जाएगी और आप अपना काम जारी रख सकते हो। तब अगाथा कहती है ये कंपनसेशन पैट्रिक को तो नहीं मिल पाएगा जिसे सर कॉन्स्टेंस ने मार दिया है, क्योंकि वो इनके रास्ते का रोड़ा बन चुका था। वो इस साइट को बंद नहीं करना चाहता था। मैक्स कहता है यानी इसी वजह से पैट्रिक ने मुझे उस दिन कर्स ऑफ स्टार आर्टिफैक्ट दिया था, जिसका मतलब है धोखा। जैसा कि सर कॉन्स्टेंस ने अपने दोस्त पैट्रिक के साथ किया, उसे जहर दिया। अगाथा कुछ एक्सपोर्ट लाइसेंस निकालती है जो कि चोरी के आर्टिफैक्ट के थे। उन सब लाइसेंस पर सर कॉन्स्टेंस के ही सिग्नेचर थे। अगाथा कहती है इस जमीन पर पेट्रोल मिलने से पहले सर कॉन्स्टेंस यहाँ के आर्टिफैक्ट बेचकर खूब सारा पैसा कमा रहे थे, पर जब उन्हें पेट्रोल के रूप में मोटी कमाई का ऑफर मिला तो उन्होंने ये साइट बंद करने का फैसला लिया। आपके इस काम में ऑफिशियल पेपर वर्क लूसी किया करती थी, जिसका बाद में मार्माड्यूक के साथ अफेयर चला। मैक्स पूछता है तो क्या लूसी को सर कॉन्स्टेंस ने मारा था? अगाथा कहती है नहीं, लूसी को तो मार्माड्यूक ने मारा था, क्योंकि उसे खतरा था कि लूसी कहीं उसे एक्सपोज ना कर दे, उसी जहर से जिसे पैट्रिक को मारा गया था। लेकिन ये सब सर कॉन्स्टेंस के प्लान में नहीं था। मार्माड्यूक को उस ब्लास्ट में मारने वाले सर कॉन्स्टेंस ही थे। कैथरीन कहती है तो मेरी बंदर एला को सर कॉन्स्टेंस ने मारा है। अगाथा कहती है नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। एला ने मार्माड्यूक के रूम में जाकर वो पॉइजन पी लिया था जो मार्माड्यूक ने सर कॉन्स्टेंस से लिया था। यह सब सुनकर सर कॉन्स्टेंस लियोनार्ड को रिश्वत देने की कोशिश करता है और वो कहता है मैं तुम्हें सीरिया में ऐसी ही साइट दिला दूंगा और तुम्हें ब्रिटिश म्यूजियम का हेड बना दूंगा। तब लियोनार्ड कहता है मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ हिस्ट्री जानने तक है। ऐसा कहकर एजिकिल सर कॉन्स्टेंस की तलाशी लेने वाला था। तभी सर कॉन्स्टेंस जहर की शीशी निकालकर जहर खुद पी लेता है और सर कॉन्स्टेंस सभी से कहते हैं इस जहर का असर होने में 15 मिनट लगेंगे। मैं चाहता हूँ आप सभी यहाँ से चले जाए क्योंकि इस जहर से बहुत दर्दनाक मौत होती है। यह सुनकर सभी वहाँ से जाने लगते हैं और एजिकिल कहता है मैं नहीं चाहता कोई इंसान अकेला मरे। मैं सर कॉन्स्टेंस के साथ रहूंगा जब तक वो दम ना तोड़ दे। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मैक्स और अगाथा गाड़ी के पास पहुँचते हैं
उन दोनों का एक दूसरे को अलविदा कहने का समय आ चुका था। अगाथा जल्द ही इराक छोड़कर जाने वाली थी। दोनों किस करते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। मूवी के अगले सीन में अगाथा अपने पब्लिशर के सामने बैठी होती है और वो अपने पब्लिशर को उसकी रोमांस नॉवेल की स्क्रिप्ट देती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सर कॉन्स्टेंस मार्माडुक के साथ मिलकर कलाकृतियों को ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। लूसी का मार्माड्यूक के साथ अफेयर चल रहा था और मार्माड्यूक को डर था कि लूसी कहीं उनके काम की पोल सबके सामने नहीं खोल दे। इसलिए मार्माडुक ने सर कॉन्स्टेंस से जहर लेकर लूसी को दिया था और जब मार्माडुक को पता चला कि साइट का काम बंद होने वाला है और उस जगह से पेट्रोल निकाला जाना है, तो सर कॉन्स्टेंस ने मार्माडुक को भी ब्लास्ट करके मार डाला। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।